नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जंक्शन धानमंडी में चोरी की बड़ी वारदात, एक ही रात में टूटे 6 दुकानों के ताले, व्यापारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। टाउन स्थित नगर परिषद में लगे महंगाई राहत शिविर में कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी ने बांटे गारंटी कार्ड। श्रीगंगानगर में कल आयोजित होगी आम आदमी पार्टी की जनसभा, आम आदमी पार्टी पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। जंक्शन में सूरतगढ़ मार्ग पर स्थित एसकेडी विश्वविद्यालय में हुआ आईसीटी पर सेमिनार का आयोजन। सूखा रोकथाम दिवस पर मानव उत्थान सेवा समिति पदाधिकारियों ने किया पौधारोपण। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन की धानमंडी में एक ही रात में 6 दुकानों के ताले टूटने की घटना से व्यापारी वर्ग में रोष व्याप्त है। चोरों की शीघ्र गिरफ्तारी न होने पर व्यापारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। जंक्शन की नई धानमंडी में शुक्रवार रात्रि को एक साथ 6 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी करने की वारदात से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। अज्ञात लोगों ने 3 दुकानों से नकदी चोरी कर ली, जबकि 3 अन्य दुकानों में तिजोरी तोड़ने में नाकाम रहने के कारण उनको कुछ हाथ नहीं लगा। खास बात यह रही कि जिस समय वारदात हुई उस समय धानमंडी के गेट पर चौकीदार तैनात था। उसी चौकीदार को पानी पीने की बात कहकर 2 युवक नई धानमंडी प्रांगण में घुसे और दुकानों के ताले तोड़कर नकदी चोरी करने के बाद वहाँ से फरार हो गए। शनिवार सुबह घटना का पता चलने पर व्यापारियों में रोष फैल गया। उन्होंने पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए वारदात का जल्द खुलासा न होने पर धानमंडी बंद रखने की चेतावनी दी। घटना की जानकारी मिलने पर जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गेरा, एसआई जगदीश कड़वासरा व एसआई मांगूराम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौका मुआयना किया। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो उसमें 2 संदिग्ध युवक नजर आए। दोनों के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारियों ने कहा कि शुक्रवार रात्रि करीब 3 बजे के आसपास 6-7 दुकानों के ताले टूटे। 2-3 दुकानों से अज्ञात लोगों ने नकदी चोरी कर ली। शेष दुकानों के ताले तो तोड़े, लेकिन वहाँ से नकदी चोरी करने में कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि एक साथ करीब आधा दर्जन दुकानों के ताले टूटना पुलिस की नाकामी को दर्शाता है। भविष्य में यह भी हो सकता है कि दिन दिहाड़े इस तरह की वारदातें होने लगे। उन्होंने कहा कि पूर्व में चोरी की वारदातें धानमंडी में हुई हैं। पुलिस को समय समय पर अवगत करवाया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस कारण चोरों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने कहा कि शुक्रवार रात्रि को हुई चोरी के मामले में धानमंडी में गेट पर तैनात चौकीदार की लापरवाही भी रही है, क्योंकि दुकानों के ताले तोड़ने से पहले सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में वे लोग नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अज्ञात चोरों को चौकीदार ने देखा था, लेकिन पानी पीने की बात कहकर दोनों धानमंडी प्रांगण में चले गए और चोरी की वारदात को अंजाम देकर बाहर निकल गए। चौकीदार को ध्यान रखना चाहिए था कि दोनों युवक कहां जा रहे हैं, लेकिन उसने इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा। उन्होंने मांग की कि पुलिस चोरों का पता लगाकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में इस तरह की वारदात न होने पाए। इस दौरान सेठी किराना स्टोर के मालिक अमरजीत सिंह सेठी ने बताया कि उसकी दुकान के गले से अज्ञात चोरों ने करीब 1.5 लाख रुपए नकदी चोरी कर ली। इसके साथ लगती आड़त की दुकान से करीब 40-45 हजार रुपए चोरी हो गए। उन्होंने कहा कि संभवतः धानमंडी ये पहला मामला है कि जब एक ही रात में एक साथ इतनी दुकानों के ताले टूटे हैं। यह सब पुलिस की लापरवाही के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि मांग करने के बावजूद पुलिस की ओर से रात्रि को धानमंडी में गश्त नहीं की जाती। धानमंडी के सभी गेट बंद होने के बावजूद चोरी हो गई, यह बड़ी बात है। नई धानमंडी में 6 दुकानों के ताले तोड़ने की घटना को लेकर जंक्शन क्षेत्र के व्यापारिक संगठनों की बैठक हुई। बैठक के पश्चात व्यापारियों ने धानमंडी में हुई चोरी के विरोध स्वरूप हड़ताल कर अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध दर्ज करवाया। इसके बाद तमाम व्यापारी रोष मार्च निकालते हुए जंक्शन पुलिस थाना पहुंचे और थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र सौंप चोरों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि सोमवार तक चोरी करने वाले अज्ञात लोगों को गिरफ्तार कर चोरी शुदा नकदी की बरामदी नहीं की गई तो धानमंडी के व्यापारी अपना अपना कारोबार बंद कर बेमियादी धरना लगाने को मजबूर होंगे। इस मौके पर राजेंद्र कुमार, अमित लखोटिया, कमलेश लखोटिया, प्यारे लाल, अमरजीत सेठी, मोहित बलाडिया, राजेंद्र, सुरेंद्र बलाडिया, इंद्राज गोदारा, तरुण कौशल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। रात को हम 8 बजे दुकान मंगल करके घर पे चले जाते हैं। सुबह करीबन 7 बजे मेरे पास हमारे पड़ोसियों का फोन आया। उन्होंने हमें सूचना दी कि करीबन आपकी दुकान के ताले टूटे हुए हैं। जब मैंने आके दुकान संभाली तो मेरी दुकान के ताले टूटे हुए थे और गले से करीबन 1.5 लाख रुपए के करीब कैश जो था वो चोरी हुआ। साथ में भाई साहब की दुकान है सेठी ट्रेडिंग कंपनी, मेरी दुकान का नाम सेठी किराना स्टोर है। साथ वाली दुकान पे भी करीबन 50 हज़ार का नुकसान है। मंडी के अंदर पहली बार था 50 सालों के अंदर जब 10 दुकानों के एक साथ ताले टूटे हों। प्रशासन कहता है कि हम रात को गश्त करते हैं, लेकिन यहाँ गश्त की कोई व्यवस्था नहीं है, ना दिन में है ना रात में है। ये एक पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा दब्बा है कि दानका समाज हमारा सहयोग कर रहा है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया भाई इन लड़कों बिल्कुल फुटेज जब क्लियर आ रहे हैं तब कहाँ किंतु परंतु है। उन्हें आनंद थिएटर के आसपास नशा करते हुए हम इनको रूटीन में देखते हैं तो पुलिस को जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करके हमारे पैसे रिकवर करने चाहिए। हम पुलिस प्रशासन का हम चाहते हैं कि हमें सहयोग मिले। मंडी का हमारे व्यापार मंडल की 11 बजे मीटिंग बुलाई गई है। अनिश्चित काल के लिए हो सकता है मंडी व्यापार मंडल और ये सभी व्यवस्था करेंगे। मंडी अनिश्चित काल के लिए हो सकता है बंद भी करानी पड़े जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होती।
मैं प्रशासन से ये उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी होकर व्यापारियों का रिव्यू कवर कराया जाए, क्योंकि आज एक 10 टूटे हैं, कल को 20 के टूटे नहीं हुआ। इतना बड़ा नुकसान आजकल दुकानों के ताले सरेआम टूटने, मंडी को सबसे इलाके को सेफ माना जाता था आजकल, लेकिन इनकी नशा प्रवृत्ति वालों के इतने हौसले बढ़ गए कि ये सरेआम बिल्कुल क्लियर फोटो जाए, नाम मुँह पे कपड़ा बंधा हुआ है, बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो ये बड़े दुखद है व्यापारियों के लिए। मैं प्रशासन से ये उम्मीद करता हूँ, सीआई साहब ने मौका मुआयना किया है तेरा जी ने, और मैंने भी उनको रिक्वेस्ट किया भी जल्द से जल्द हमारे पैसे रिकवरी करें। रात हमको आराम से गई है दुकान मंगल करके, सुबह 7 बजे कोई मंडी से फ़ोन किया, इन्फॉर्मेशन गई है भी आपके दुकान के ताले टूटे हुए हैं, और हमने आके यहाँ देखा तो दोनों भाई आए, उन्होंने हमें गला संभाला तो गले में पैसे गायब थे और कहीं नहीं गए, सिर्फ एक फोकस सिर्फ गले का था, कैश लेके गए। क्लियर बिल्कुल सीसी कैमरे के अंदर दोनों की क्लियर फोटो आ रही है, बिल्कुल कोई उस पर डाउट नहीं है। मतलब वो अगर पकड़ना चाहें तो 1 घंटे में वो पकड़ सकते हैं। ये कम से कम जो जैसे जैसे मंडी के लोग आ रहे हैं संभाल रहे हैं तो उनको पता लग रहा है, लेकिन अभी मतलब 5 दुकानों पे फिलहाल लग रहा है 5 दुकान टूटे, तो उससे कम 50,000 वाले में 1.5-2 लाख। सेठी ट्रेडिंग कंपनी सेठी किराना 2 दुकानें। हाँ जी, मौके पर पुलिस आ गई, उन्होंने कार्रवाई की है, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी मंडी वाले इकट्ठे हैं। ये 2 आदमी हैं, एक 14-15 साल का है, एक 20-25 साल की उम्र के हैं। 2 आदमी आए हैं, पैदल घूम रहे हैं, उन्होंने 6-7 दुकानों की चोरी की है, ताले तोड़े हैं, जिनमें से 2-3 दुकानों से कैश लेके गए हैं और 2-3 में उनको नहीं मिला कुछ भी। और ये रात 3-3:15 के बीच में ये घटना हुई। और ये 2 जने आए हैं, चौकीदार की लापरवाही रही है इसमें। चौकीदार से जब उस चौकीदार से मिले हैं, चौकीदार ने कहा क्या कर रहे हो, तो कहे जी पानी पीने आए हैं। चौकीदार को उसका पीछा करना चाहिए था, ये कहाँ जा रहे हैं, थोड़ी नजर रखते घटना नहीं होती। चौकीदार की लापरवाही रही। चाहते हैं कि ये जब तक पूरे घटना पे पूरी सख्ताई नहीं होगी तो नहीं तो दिन में भी ये तो वारदातें हो सकते हैं। यदि 6-7 सुरक्षित मंडी में सबसे ज़्यादा हम सुरक्षित मानते हैं, और उसमें 6-7 ताले एक आदमी टूटने बहुत बड़ी घटना है। हम सीआई साहब को कह के आए हैं भी 17 तारीख शाम तक यदि चोरी पकड़ी जाती है, 18 तारीख शाम तक चोरों को पकड़ा जाए, अन्यथा सोमवार 19 तारीख से मैं हड़ताल करेंगे, शटर बंद करेंगे और धरना भी देंगे। और कृषि उपज मंडी समिति के सेक्रेटरी को कहा है भी आप जो मंडी में ट्रक खड़े रहते हैं 10 बजे बाद अंदर नहीं होने चाहिए, और उसके बाद जो भी कैमरे हैं, कैमरे खराब है, सही नहीं चल रहे, जो खराब है उनको हटा के नए लगाए जाएँ, और जिस एरिया में नहीं है कैमरे वो नए कैमरे लगाए जाएँ। हाँ, अब शाम को कलेक्टर और एसपी को मिल के आएंगे, उनको भी ये ज्ञापन दे के आएंगे इसी संबंध में भी यहाँ गश्त बढ़ाई जाए मंडी के अंदर, और जो जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं मंडी को 10 बजे के बाद उनको गिरफ्तार किया जाए। हाँ, जो बैठे हैं उनसे क्यों वही वारदात करते हैं, पहले जो दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं, उसके बाद ये वारदात करते हैं। टाउन स्थित नगर परिषद परिसर में आज महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी ने आमजन को गारंटी कार्डों का वितरण किया। जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में लगाए जा रहे महंगाई राहत शिविरों की श्रृंखला में आज टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय में राहत शिविर लगाया गया। शिविर में पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी, पूर्व अध्यक्ष गुरमीत सिंह चंद्रा, पार्षद मुकेश भार्गव, चंदन मोगा आदि ने लाभार्थियों को गारंटी कार्ड वितरित किए। इस मौके पर पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाकर उतारने का कार्य इन शिविरों में किया जा रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना में 500 रुपए में सिलेंडर सहित सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपए, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, 100 यूनिट फ्री, कामधेनु बीमा योजना, चिरंजीवी बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ आमजन को दिया जा रहा है। इस मौके पर गुरमीत सिंह चंद्रा ने आमजन से इन शिविरों में अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर सरकार की योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी उपस्थित रहे। राहत कैंप के अंदर आज हमारे पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी के साथ हम भी यहाँ पर आए। लोगों में बहुत बड़ी उत्साह है, और जैसा कि इसका नाम है कैंप का कि राहत कैंप, तो आम गरीब को और आम लोगों को इससे राहत दी जा रही है। जैसे पेंशन पहले 750 रुपये मिलती थी, अब 1000 रुपये मिलेगी, और हर साल 15% पेंशन बढ़ेगी। खाते की बात थी, यहाँ तक उनको फूड किट दी जाएगी, और उसकी कीमत लगभग 370 रुपये। और आने वाले टाइम के अंदर हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको मोबाइल भी दिया जाएगा, और उसके अंदर उनका जो कार्ड है वो भी डाल के दिया जाएगा।
और आज जैसे बता रहे हैं आपको कि 175 करोड़ रुपए का जो गायें उस रोग से मरती थी, उन लोगों को फायदा दिया गया और हर किसी को बिजली के अंदर छूट दी गई और किसानों को भी बिजली के अंदर छूट कर दी। और जो हमारी बीमारी की बात है, 25 लाख तक का फ्री इलाज और 10 लाख का दुर्घटना बीमा, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको इन कैंपों से फ़ायदा ना मिला। हर किसी को, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, हर किसी को फ़ायदा मिला। रविवार को श्रीगंगानगर में आयोजित होने वाली आम आदमी पार्टी की जनसभा को लेकर जंक्शन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार के वन विभाग अध्यक्ष राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त राकेश कुमार पुरिया आज जंक्शन में संवाददाताओं के साथ रूबरू हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वे सिर्फ जनता के लिए काम करेंगे। 2020 में जब दोबारा चुनाव हुए तो केजरीवाल ने यह कहकर वोट मांगे थे कि अगर उनकी सरकार ने काम किया तो उन्हें वोट दें, अन्यथा उनको वोट मत दें। यही बात पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कही और राजस्थान की जनता से भी उसी आधार पर वोट मांगे जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा की राजनीति से लोग तंग आ चुके हैं, वे अब काम की राजनीति चाहते हैं जो आम आदमी पार्टी ही दे सकती है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ राजनीति करने ही नहीं आई बल्कि राजनीति को बदलने आई है। उन्होंने कहा कि रविवार को श्रीगंगानगर में आम आदमी पार्टी की महारैली आयोजित होगी जिसमें पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भाग लेंगे। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर आरोप लगाया कि इन पार्टियों का एजेंडा सिर्फ सरकार बनाओ और 5 साल कुछ न करो ही है। चुनाव नजदीक आने पर लोग लुभावनी योजनाएं शुरू कर दी जाती हैं और वोट बटोर लिए जाते हैं, लेकिन पड़ोसी राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जो वायदे किए थे वह सरकार बनते ही पूरे कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में पिछले माह 42 लाख परिवारों को बिजली का बिल माफ किया गया, यानी 85% उपभोक्ताओं का बिल जीरो आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बिजली सहित अन्य सुविधाएं फ्री देने की रेवड़ी कल्चर बताने के सवाल के जवाब में राज्य मंत्री राकेश पुरी ने कहा कि यह इन पार्टियों की बौखलाहट है। जब दिल्ली में 2014 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तब दिल्ली सरकार का बजट 23,000 करोड़ रुपए था, लेकिन अब दिल्ली सरकार का बजट 75,000 करोड़ रुपए हो गया है। यह सब भ्रष्टाचार में जाने वाले पैसे के दिल्ली सरकार के खजाने में जाने की वजह है। उन्होंने कहा कि उसी सरकारी खजाने से जनता को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है, इसमें गलत कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में दिल्ली ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो लाभ में चल रहा है। दिल्ली सरकार लाभ में भी चल रही है और आम जन को सुविधाएं भी दे रही है। पंजाब सरकार के राज्य मंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी की ओर से रविवार को श्रीगंगानगर में महारैली का आयोजन किया जाएगा। महारैली को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र बेनीवाल, सुभाष गोदारा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। देखो, पैटर्न तो आम आदमी पार्टी का देखो एक ही है कि काम की राजनीति। तो दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक ही बात कही कि हम सिर्फ तो सिर्फ आपके लिए काम करेंगे। और 2020 में जब दोबारा इलेक्शन हुए तो अरविंद केजरीवाल जी ने मतलब वोट ही इस नाम से मांगा कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट डालें, अन्यथा हमें वोट ना डालें। तो यही सिस्टम पंजाब में रहा, पंजाब में भी हमने यही कहा और राजस्थान में भी यही रहेगा। अब लोग पढ़े लिखे हैं, लोग सियाने हो चुके हैं, लोग पुरानी जो राजनीति, जो पिछली राजनीतिक पार्टियां थी, चाहे वो कांग्रेस थी चाहे वो बीजेपी थी, मतलब जिस तरह की राजनीति वो कर रहे थे उससे लोग अक चुके हैं, लोग थक चुके हैं। लोग काम की राजनीति लोग चाहते हैं और आम आदमी पार्टी सिर्फ से सिर्फ काम की राजनीति करती है। ये राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने भी आई है। देखो, इससे पहले ऐसी राजनीति कहाँ होती थी, ठीक है। अब देखो, ये लोग भी एजुकेशन की बात करने लगे, ये लोग अच्छी मेडिकल सहूलतों की बात करने लगे, लोगों को सोशल सिक्योरिटी के तौर पे जो चीज़ें देने इन्होंने भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन क्या है, इनका सिर्फ तो सिर्फ एक एजेंडा है कि सरकार बनाओ, 4 साल कुछ ना करो। जब पिछले बिल्कुल इलेक्शन आ जाता है नज़दीक आके ये ऐसी चीज़ें करनी शुरू कर देते हैं। अब पंजाब में देखो, पंजाब में सरकार बनते सारी आम आदमी पार्टी ने लोगों को जो सहूलतें दी, 300 यूनिट हर मंथ, 600 यूनिट 2 महीने का वहाँ पे बिल का सर्कल है, तो वहाँ पे बिल्कुल शुरू में देना शुरू कर दिया इन्होंने। और अब अगर बात करें जो पिछले महीने का मतलब था, 42 लाख परिवारों को बिजली का बिल जीरो आया था, यानी कि 85% लोगों का घरों का जो बिल था बिल्कुल जीरो आया था। मेरी एक बात सुनो, देखो ये इनकी बौखलाहट है। जब 2014 में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी थी तब दिल्ली सरकार का जो बजट था वो 23,000 करोड़ का था। अब जो दिल्ली सरकार का बजट है 75,000 करोड़ रुपए का है। अगर हम भ्रष्टाचार को बंद करेंगे
जो पैसा पहले भ्रष्टाचार में जाता था अब वो दिल्ली सरकार के खजाने में जा रहा है, और जो पैसा दिल्ली सरकार के खजाने में जा रहा है वो सोशल सिक्योरिटी के तौर पे लोगों को सहायता दी जाती है, तो उसमें बुरा क्या है? अगर आज देखा जाए, अगर पूरे देश में बात करें, मैं नहीं बोल रहा, आप देखो जाके कि पूरे देश में से एक दिल्ली ही ऐसी स्टेट है जिसके मतलब जो प्रॉफिट में चल रही है। कोई ऐसी स्टेट नहीं है जिसका इतना रेवेन्यू बढ़ा हो और प्रॉफिट में चल रहा हो। और हम प्रॉफिट में भी हैं, हम सहूलतें भी दे रहे हैं, लोगों को बिजली पानी भी फ्री दे रहे हैं, लोगों को मेडिकल सहूलतें भी फ्री दे रहे हैं, लोगों को एजुकेशन भी फ्री दे रहे हैं, और उसके बाद भी हम प्रॉफिट में, तो हमें दिक्कत क्या है? मैं नहीं कह रहा, पूरा देश जानता है, पूरे लोग जानते हैं, राजस्थान जानता है, पूरा हरियाणा जानता है कि पिछली सरकारों की बात की जाए तो उन्होंने पिछले 10 साल के अपने कार्यकाल में भी उतना काम नहीं किया जितना काम पंजाब के अंदर हमने पूरे 1 साल, सवा साल की सरकार में कर दिया। तो आज जनता दुखी है, पूरा देश दुखी है, और पूरे देश को एक उम्मीद की किरण के रूप में अरविंद केजरीवाल जी दिख रहे हैं। और राजस्थान में जो हमारी महारैली इस 18 जून को होने जा रही है और लोगों में अच्छा उत्साह है, और आम आदमी पार्टी की पूरी टीम, जितने भी हमारे पंजाब से एमएलए हैं, यहाँ का जितना भी संगठन है राजस्थान का, हम हर गांव में, हर शहर में, हर वार्ड में जाके लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और 18 तारीख की जो महारैली होने जा रही है उसके बारे में लोगों को बताया जा रहा है। कल को रैली है और हमें उम्मीद है कम से कम 1 लाख से ऊपर के जो लोग हैं पूरे राजस्थान से वो हमें पहुँचेंगे। देखो, ये तो हर राजनीतिक पार्टी में होता ही है, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, सभी ने काम किया होता है, सारे ही सत्कार योग होते हैं, लेकिन टिकट देने का जो अधिकार हाईकमान के पास है वो सारी चीज़ों को देखा जाता है, विनिबिलिटी देखा जाता है, वो सारी चीज़ें देख के आम आदमी पार्टी सर्वे करती है। टिकट तो एक को मिलना है, ठीक है, और उसी को देगी जो जिसकी विनिबिलिटी बनेगी, जिसका लगेगा कि हाँ ये चेहरा अच्छा है लोगों के लिए, या ये इससे हम जीत सकते हैं, उसमें तो बिल्कुल क्लियर है फंडा, वो तो आपको भी पता ही है। सर, अभी मीडिया के साथियों ने एक प्रश्न रखा था, विशेष करके भ्रष्टाचार के मामले में, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा। मेरे ख्याल से शायद वो खबर दैनिक भास्कर में ही छपी थी, जब राजस्थान की एसओजी की एडिशनल एसपी रिश्वत लेते हुए करोड़ों रुपए की पकड़ी जाती है, और जब उसकी जमानत होती है तो सरकार उसका विरोध नहीं करती है। क्या आपने ऐसा पंजाब में सुना था? क्या आपने दिल्ली में सुना है? दिल्ली में जहाँ तक बात है मंत्रियों को जेल में डालने की, तो अभी तक दिल्ली में सरकार के द्वारा जो चार्जशीट पेश की जानी थी दिल्ली पुलिस के द्वारा, उस चार्जशीट को भी जो है वो प्रॉपर तरीके से पेश नहीं किया जा रहा है, और वहाँ जो सारा खेल खेला जा रहा है वो मोदी जी के इशारों पे है। जहाँ तक बात कल की रैली को लेकर के है, तो निश्चित रूप से कल की रैली जो है वो राजस्थान में एक इतिहास रचने जा रही है। लाखों लोगों की उपस्थिति होगी और मीडिया के सामने होगी, और अकेले हनुमानगढ़ जिले से संभवतः 30 से 35 हज़ार लोग जो हैं वो निकल करके जा रहे हैं। ये मीडिया के लिए एक बहुत आश्चर्यजनक खबर हो सकती है, लेकिन सत्य ये है कि आज राजस्थान में हर जगह आप कहीं जाएं, किसी भी गांव में जाएं, कहीं भी जाएं, आज आम आदमी पार्टी के, हो सकता है आपको ओपनली कम दिखें लोग, लेकिन आम आदमी पार्टी के वोटर और सपोर्टर बहुत अच्छी संख्या में है। ये जैसे आप ग्राउंड पे जाएंगे तो ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको मिलेगी। जंक्शन में सूरजगढ़ मार्ग पर स्थित खुशहाल दास विश्वविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। आईसीटी अर्थात इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन यानी सूचना और प्रौद्योगिकी विषय पर श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में सेमिनार का आयोजन किया गया। नेशनल वर्कशॉप में भाग लेने पहुंचे वक्ताओं ने कहा कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्पेशल बच्चों को चीजों को हैंडल करना और उनके बारे में समझने के बारे में ज्ञान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्पेशल बच्चों को तो ये जरूरी है ही, साथ ही सामान्य बच्चों को भी इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। वक्ताओं ने खुशहाल दास विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली और यहाँ विद्यार्थियों को दी जा रही सुविधाओं की भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई नई शिक्षा नीति में इन चीजों पर काफी जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आईसीटी के उपयोग के माध्यम से दिव्यांग बच्चों को बहुत लाभ मिल सकता है। वक्ताओं ने कहा कि आईसीटी एक बेहतरीन शिक्षा प्रणाली है जिसके माध्यम से अधिकाधिक विद्यार्थी लाभ ले सकते हैं। अगर हम बात करें एसकेडी कैंपस के बारे में, तो बहुत ही अच्छा बताया कि यहाँ पर बायो हमारा 400-300 तो होता है। तो सबसे पहले हम इस AQI को, इस प्रकृति को धन्यवाद दें कि हम इसके यहाँ पर, और ज़्यादा पुराना यूनिवर्सिटी नहीं है, अभी 2018 में बना है, और लेकिन आप देखेंगे तो लगता है कि कई वर्षों का मेहनत यहाँ पर छुपा हुआ है, कई सालों का एक जो
एक विजन है वो यहाँ पर आपको मिलेगा और हम लोग सभी यूनिवर्सिटी को घूमेंगे बड़े करीब से। मैं बता दूं कि मनोविकास पार्टनर है और मनोविकास 25 साल पहले स्टार्ट किया गया। हम लोग 25वां उसका शताब्दी दिवस मना रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक नेशनल वर्कशॉप के लिए आए हैं और इसका नाम ICT का जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमें सिखाया जा रहा है। सो ये मैं जिस पर्पस के आई हूँ कि ये टेक्नोलॉजी सीखना फॉर एन इंक्लूजन स्कूल। स्पेशल चिल्ड्रन तो है हमारे पास भी, बट इंक्लूजन हम सारे बच्चों को कैसे हम इंक्लूड कर उस हिसाब से ये टेक्नोलॉजी से हम अपने बच्चों के असेसमेंट और इजी बनाएं। और दूसरा बहुत ही सुंदर वातावरण है यहाँ पर SKD यूनिवर्सिटी में। बहुत लार्ज कैंपस है एंड मैनी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है बच्चों के लिए। हमारे यहाँ श्री खुशालदास विश्वविद्यालय में 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। आज कार्यशाला का प्रथम दिन है। इस कार्यशाला का मेन उद्देश्य जो हमारे विशेष शिक्षक विभिन्न विद्यालयों में काम कर रहे हैं या शिक्षण संस्थाओं में काम कर रहे हैं, उनको ICT के उपयोग के बारे में बताना है। बहुत से ऐसे भी हैं विशेष शिक्षक जो ICT का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन और सुचारू रूप से वो कैसे कर पाएँ उसके ऊपर खास ध्यान दिया गया है। गूगल और दूसरे तरह की जो ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध हैं उनका कैसे उपयोग करके वो नए प्रोग्राम, असेसमेंट और उनका एग्जीक्यूशन में कैसे उनका उपयोग कर सकते हैं। इस कार्यशाला में हमारे करीब 17 स्टेट से लोग आए हैं और अलग अलग भाषाओं से हैं, अलग अलग क्षेत्र से हैं, लेकिन ICT के मैटर में हम सब एक हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र किसी भी भाषा के हों। तो इसलिए ICT का सभी के लिए बहुत महत्व है। ये जो है सूचना प्रौद्योगिकी पर एक कार्यशाला कर रहे हैं। अंग्रेज़ी में इसको हम ICT कह देते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कह देते हैं। और जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020, उसमें भी इस पर काफ़ी जोर दिया गया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो अध्यापक पहले से ट्रेंड हो गए हैं, पहले से प्रशिक्षित हैं और उनको ICT के बारे में इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो एक उन लोगों के लिए उन लोगों को सूचना भी मिल गई। ऐसी भी एक चीज़ होती है जिसको हम क्लास में लाके एक समावेशी शिक्षा के अंदर बच्चों जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनको हम मदद कर सकते हैं। और जब हम ICT का प्रयोग क्लासरूम में करेंगे तो सिर्फ दिव्यांग बच्चों को नहीं, अन्य बच्चों को भी सीखने में ज़्यादा होगी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब हम ICT का प्रयोग करते हैं तो बच्चे अपने पेस पर, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी रफ्तार से सीख सकते हैं। उनको नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को, नई चीज़ें खोजने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं। नंबर 1। नंबर 2, इसमें ऐसे टूल्स आ जाते हैं कि वो बच्चे को एग्ज़ामिनेशन का भय नहीं रहता है। सीखने के अंदर एग्ज़ामिनेशन का भय नहीं रहता है। वो कभी भी अपने आप को असेस करके मॉडिफाई कर सकता है, करेक्ट कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें होने से ये तभी संभव हो सकेगा जो इन बालकों के अध्यापक हैं, उन बालकों को इस बारे में पता लगता है। तो ये कार्यशाला जो हमने करी है बिल्कुल तकनीकी, एकदम इंटरैक्टिव है, वर्कशॉप के रूप में करी है। और यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं, जैसा कि लगभग 17 राज्यों से पार्टिसिपेंट्स आए हैं, प्रतिभागी आए हुए हैं, उन सबको इसके बारे में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब वो अपने आप से, क्योंकि इसमें हमने पहली एक शर्त रखी थी कि आपको एक अपना कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन जिसके अंदर इंटरनेट की सुविधा हो वो लेके आना है ताकि हम ICT के बारे में आपको अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर दें। तो यही इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी प्रशिक्षु हैं, प्रशिक्षित अध्यापक हैं, उनको हम ICT की ट्रेनिंग दे सकें, ICT के महत्व के बारे में बना सकें, ताकि वो इसका प्रयोग बच्चों के साथ भी कर सकें। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक में। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को।
इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। सूखा रोकथाम दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को मानव उत्थान सेवा समिति सदस्यों ने जंक्शन में राजकीय पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय के नजदीक पौधारोपण किया। विश्व रेगिस्तान व सूखा रोकथाम दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को मानव उत्थान सेवा समिति सदस्यों ने जंक्शन में अबोर बाईपास रोड पर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के समीप पौधारोपण किया। पौधारोपण की शुरुआत जिला परिषद के सहायक अभियंता मदनलाल गोदारा ने अर्जुन का पौधा लगाकर की। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पौधारोपण कर बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोका जा सकता है। जहाँ पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहाँ बारिश भी अधिक होती है। इस तरह से पौधारोपण कर कम बारिश की समस्याओं के साथ साथ रेगिस्तानी इलाकों को भी बढ़ने से रोका जा सकता है। मानव उत्थान सेवा समिति सदस्य लोकराज शर्मा ने कहा कि इस दौरान पिलकन व अर्जुन प्रजाति के 40 पौधे में ट्री गार्ड लगाए गए। कार्यक्रम में लादू सिंह भाटी, लोकराज शर्मा, जितेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, सुखविंदर सिंह, सुरेश महला, अराइंदर सिंह, राजेश डावला, पवन स्वामी, विजेंद्र शेखावत, सार्थक शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज विश्व मरुस्थल दिवस के उपलक्ष्य में मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा लगभग 40 पौधे डीएवी स्कूल के साथ जो सड़क जा रही है उसके साथ लगाए हैं पॉलिटेक्निकल कॉलेज की तरफ से। तो मानव उत्थान की तरफ से बड़ा काम अच्छा हो रहा है और जिसकी वजह से आज सारा हनुमानगढ़ हरा भरा होना जा रहा है, जो कि हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित करेगा। साथ में हमें हमारे हनुमानगढ़ वासियों को ऑक्सीजन भी ज़्यादा मिलेगी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मैं स्पेशल जो यहाँ भाटी जी हैं इसके अध्यक्ष, उनका विशेष स्वागत करूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने ये काम शुरू किया है और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और भगवान इनको दीर्घ आयु दे और इनका स्वास्थ्य अच्छा रखे। और हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी और लोकराज जी और बहुत से सज्जन जिनके मैं नाम नहीं जानता, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज सुबह से लेकर आज अब तक ये काम किया है और 40 पौधे लगाए हैं। तो मेरा मानव उत्थान समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का पौधारोपण मरुस्थल विकास निरोधक दिवस के रूप में 40 पौधे ट्री गार्ड पिलकन के लगाए गए और मानव उत्थान सेवा समिति पौधारोपण कर रही है। सभी से अनुरोध है कि इन पौधों को बचाने में पूरा सहयोग करें, हरियाली को बढ़ाएं। टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज के खेल मैदान पर चल रहे ग्रीष्मकालीन फुटबॉल प्रशिक्षण शिविर में शनिवार को अनेक खिलाड़ियों ने फुटबॉल खेल के गुर सीखे। टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के खेल मैदान पर पिछले 11 तारीख से चल रहा ग्रीष्मकालीन फुटबॉल प्रशिक्षण शिविर जारी है। इस संदर्भ में आयोजकों ने बताया कि बट्टेर फुटबॉल क्लब तथा यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की ओर से विद्यार्थियों को गर्मी की छुट्टियों का लाभ देने के लिए फुटबॉल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सैकड़ों की संख्या में बच्चे फुटबॉल के गुर सीख रहे हैं। उन्होंने आमजन से अपने बच्चों को शिविर में भेजकर उन्हें फुटबॉल में पारंगत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी बाल्यकाल अवस्था में ही खेलों की ओर अपना रुझान पैदा कर लेते हैं, वे आगे जाकर नशे सहित अन्य बुराइयों से बचे रहते हैं। इस मौके पर गुलजार अहमद, निसार अहमद, परवीन यादव, योगेश पटवारी, एएसआई शंभू स्वामी, सविता अरोड़ा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बटनेर फुटबॉल क्लब व यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की तरफ से ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। ये शिविर 11 तारीख को स्टार्ट हुआ था, 11 जून को, और 26 तारीख तक चलेगा। इसमें हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो अच्छी तरह से नए बच्चों को और छोटे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। बच्चे बहुत ही उत्साह के साथ प्रशिक्षण लेते हैं और इसमें लड़कों के साथ लड़कियां भी उसी तन्मयता और उसी लगन के साथ प्रशिक्षण लेती हैं। सभी बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। बच्चों को सुबह दूध, केले और भिगोए हुए चने दिए जाते हैं और उसके साथ साथ शहर के लोगों का और पुराने खिलाड़ियों का, क्लब सदस्यों का, सबका हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। और हमारे इस कैंप की शुरुआत 2014 से आज तक कंटिन्यू चल रही है और जो पीछे ये स्टेट चैम्पियनशिप हुई थी उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला और छोटे बच्चे बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं और इन बच्चों के भविष्य की मैं सफल भविष्य की कामना करता हूँ। ये ग्रीष्मकालीन
शिविर का आयोजन हम हर वर्ष यहाँ करते हैं ताकि बच्चों को एक शारीरिक और मानसिक तौर पर उत्कृष्ट किया जा सके, इनके मनोबल को बढ़ाया जा सके और खेलों की तरफ इनका बढ़ावा दिया जा सके। इस वजह से बच्चे क्या एक तो मोबाइल से दूर रहते हैं, नशों से दूर रहते हैं और खेल की नई नई प्रतिभाएं जो बच्चे दब जाते हैं, प्रतिभाएं दब जाती हैं, वो सामने आती हैं इस शिविर के माध्यम से। तो इस शिविर का आयोजन इसीलिए हम हर साल करते आ रहे हैं। सभी अभिभावकों से भी हम यही निवेदन करते हैं कि जिन बच्चों को मोबाइल की लत लग गई है, बाहर ज़्यादा घूमते हैं गलियों में, जो अब माँ बाप ज़्यादातर परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे बाहर घूमते हैं या मोबाइल से ज़्यादा टच रहते हैं या टीवी के सामने ज़्यादा बैठते हैं, तो उन्हें ग्राउंड से जोड़ें। जितना ग्राउंड से वो बच्चों को जोड़ेंगे उतना आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि उनकी मानसिक शक्ति भी बहुत बढ़ेगी, सोच बढ़ेगी, कुछ अलग देखने को मिलेगा, व्यवहारिक नॉलेज मिलेगा। बच्चे किताबों में खोए रहते हैं तो उनसे भी थोड़ा उनको रिलीफ मिलेगा। तो इसी कैंप का जो आयोजन है, जो हमारे सीनियर खिलाड़ीज हैं जैसे गुलजार जी हैं, गुलजार अहमद जी पटवारी, गिरदावर साहब और योगेश जी हैं, शंभू सिंह जी हैं, सभी है जो सीनियर हैं, लोगों का सहयोग लेके ग्राउंड में जितने भी सीनियर आते हैं उनका सहयोग लेके सबके माध्यम से ये करवाया जाता है। तो सभी से हाथ जोड़ निवेदन है कि अपने बच्चों को जितना ज़्यादा हो सके ग्राउंड में भेजें और उनके मानसिक बढ़ाएं उसको। शहरी रोजगार योजना के तहत महिला श्रमिकों ने टाउन पीजी कॉलेज के खेल मैदान की आज साफ सफाई की। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत चलाई जा रही शहरी ग्रामीण योजना के तहत इन दिनों टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के खेल मैदानों की साफ सफाई की जा रही है। शनिवार को शहरी ग्रामीण योजना के तहत श्रमिकों ने कॉलेज के खेल मैदानों में घास की साफ सफाई की तथा वहां पड़े कचरे को हटाया। नरेगा के मेट ने बताया कि पिछले कई दिनों से कॉलेज में नरेगा का कार्य चल रहा है, इसी के तहत खेल मैदानों को साफ किया जा रहा है। शहरी रोजगार ग्रामीण से हमें अलग अलग काम करवाए जा रहे हैं, जैसे सफाई का, ग्राउंड का, लाइब्रेरी का, सभी काम करवाए जा रहे हैं। जैसे खाला साफ, ठीक है, और अन्य कूड़ा कचरे को भी बिल्कुल साफ कराया जा रहा है। और ग्राउंड जैसे अलग अलग जगह पे कलर करवाना, सभी फैसिलिटी दी जा रही है। और जैसे कॉलेज में बहुत गंदगी थी और उसे साफ किया जा रहा है। और अब पौधे लगाने का भी काम किया जाएगा थोड़े दिनों में, और अन्य काम और भी करवाए जाएंगे। 30 कर रहे हैं, वैसे 30 का है, वैसे 22 आए हैं आज। ये 8 से 2 की शहरी रोजगार ग्रामीण। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।